वाह, आज लाइव आकर बहुत ही मज़ा आ गया। आप सभी लोगों से बातें कर कर बहुत अच्छा लगा। तो आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक चाइनीज़ मनहुआ। आई होप आपको इसकी स्टोरी पसंद आएगी और आप में से कितने लोगों को शायद इस मनहुआ का नाम भी पता होगा। अगर आप सभी लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो मैं चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि YouTube इसे रिकमेंड करे और मेरी YouTube फैमिली ग्रो हो जाए। अब चैप्टर की शुरुआत होती है एक गांव के समारोह से, जहां पर कुछ लोग एक आपस में बात कर रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं आज ग्रैंड पैरेड आयोजित किया गया है 3 स्कॉलर्स के सम्मान समारोह के लिए। उन तीनों टॉप स्टूडेंट्स को बधाई जिन्होंने इंपीरियल एग्जाम को खत्म किया है। उन 2 टॉप स्टूडेंट्स को तो देखो, मैं बस उनका किस्मत लेना चाहता हूँ। वो बस अपना टैलेंट शो कर रहे हैं। लेकिन इस साल तीसरे स्थान में रहने वाला खिलाड़ी वाकई कमाल का है। वो बेहद टैलेंटेड और हैंडसम है, एक सच्चा असाधारण टैलेंटेड। तभी उनमें से एक कहता है, देखो ये तो तीसरे स्थान में आने वाला स्टूडेंट सॉन्ग लीकिंग है। उसका फ्यूचर सच में ब्राइट है। उसने न केवल शाही परीक्षाओं में तीसरा स्थान हासिल किया, बल्कि वो जनरल सॉन्ग का बेटा था। वो पक्का किसी अमीर या शक्तिशाली परिवार में शादी करेगा। शायद वो युवराज से शादी करेगा। महाराज ने उसे इससे पहले एक लड़के को इम्प्रेस करने की अनुमति भी दी थी। तभी उनमें से एक घबराते हुए कहता है, अरे तुम लोग शाही परिवार के बारे में बात मत करो। मैंने सुना है कि उसका पिता किंग लियन पेविलियन चलाता है और वो एक वैश्या है। तभी उनमें से एक कहता है, हाँ सॉन्ग लीकिंग उनका गोद लिया हुआ बेटा है। वो जरूर एक अनाथ है जिसके माता पिता का कोई अता पता ही नहीं है। ये सुनते ही उनमें से एक और घबराते हुए कहता है, अरे बातें करना बंद करो, देखो वो यहीं आ रहा है। तभी सॉन्ग वहाँ आ जाता है और उदास और सीरियस होते हुए सोचता है, 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार मैंने अपने परिवार को सम्मान दिलाया है। मैंने अपने दोनों पिताओं को निराश नहीं किया और मुझे इस बात से संतुष्टि मिलती है। अनफॉर्चुनेटली उसने उन लोगों की बातें भी सुननी थी। वो उदास होते हुए सोचता है, मैंने इन अफवाहों को बरसों में अनगिनत बार सुना है और अब मुझे इसकी आदत हो गई है। तभी वो अपने बचपन के उन पलों को याद करता है जब वो छोटा था। वो बस एक छोटा बच्चा था जब एक वैश्या उसे वहाँ पर छोड़कर चली गई थी। कुछ बच्चे उसे सताते हुए कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस एकेडमी में इंटर करने की? तुम घिनौने हो, तुम यहाँ रहने के लायक नहीं हो, निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। तभी वहाँ पर एक बच्चा आता है जो उन बुलिस को रोकते हुए कहता है, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? उन बुलिस में एक कहता है, जुनक्यो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी है। ये कहकर वो सॉन्ग को फिर से मारने लगते हैं। तभी जुन गुस्सा होते हुए उन बुलिस से कहता है, वो मेरे साथ है, उससे परेशान करना मतलब मुझे परेशान करना है। ये कहकर वो उन पुलिस की जमकर धुलाई करता है। ये देखकर सॉन्ग चौंक जाता है। अब जुन सॉन्ग के पास आता है और कहता है, मुझे अपना हाथ दो। सॉन्ग उसे अपना हाथ देता है। तभी जुन उसके हाथों में स्टैम्प लगा देता है और मुस्कुराते हुए कहता है, अब इस पर मेरा नाम लिखा है, इसका मतलब है कि तुम मेरे हो। इसी पल को याद करते हुए सॉन्ग सैड होते हुए सोचता है, हाँ मुझे उनकी परवाह है जो लोग अजनबियों जैसे नहीं होते, जो मेरा मजाक उड़ाते हैं। तभी कोई कहता है, यंग मास्टर सॉन्ग जरा इसे पकड़े, बधाई हो यंग मास्टर सॉन्ग। अब सभी लोग उसे बधाई देने लगते हैं। सॉन्ग भी उन लोगों का शुक्रिया अदा करता है और सोचता है, मुझे याद है कि मेरे पिताजी और उत्तर पश्चिमी सेना जल्दी लौटेंगे और वो छोटा लड़का जिसने कभी मेरी रक्षा की थी और वो भी वापस आएगा, युवराज जुनक्यो। तभी कोई कहता है, देखो महाराज आ गए। ये सुनते ही सॉन्ग हैरान और खुश होते हुए सोचता है, ये मेरे पिता हैं और वो छोटा लड़का, हाँ वो सभी सुरक्षित लौट आए हैं। तभी कुछ लोग बातें करने लगते हैं, ये महाराज जनरल सॉन्ग है। मैंने सुना है कि महाराज युवावस्था में परीक्षण के लिए पश्चिमी राज्य गए थे। उन्होंने कई घुसपैठों को रोका भी है। महाराज बुद्धिमान और साहसी हैं। असल में वो राष्ट्र के लिए एक ब्लेसिंग है। तभी वहाँ पर जुन की एंट्री होती है, जिसे देखते ही सॉन्ग खुश होते हुए सोचता है, जब वो एकेडमी छोड़कर बॉर्डर में चला गया
तब मेरा उससे कांटेक्ट टूट गया। हमारी मुलाकात को 10 साल हो गए हैं, फिर भी वो अब भी वैसा ही है। वो आज भी पहले की तरह ही हैंडसम है और उसकी बाहों में जो पर्सन है वो पश्चिमी मुल्क का लगता है। शायद वो एक गुलाम है। सॉन्ग ये सोच ही रहा था कि तभी जुन उससे पूछता है, क्या तुम तीसरे स्थान में आने वाले स्टूडेंट हो? जुन को अपने इतने करीब देखकर सॉन्ग शॉक्ड हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। जुन सॉन्ग को ही देखे जा रहा था। ये देखकर सॉन्ग का दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो ब्लश करते हुए कहता है, मैं सॉन्ग हूँ। जुन कहता है, मुझे पता है कि तुम सॉन्ग लीकिंग हो। ये सुनते ही सॉन्ग हैरान होते हुए सोचता है, हाँ, उसे आज भी मैं याद हूँ। सॉन्ग को चुप देखकर जुन हैरान हो जाता है और उदास होते हुए सोचता है, मेरे पिता ने तुरंत मुझे महल में वापस बुलाया, क्या इसकी वजह ये है? और सॉन्ग से कहता है, अपने कपड़े उतारो। सॉन्ग शॉक्ड हो जाता है और पूछता है, क्या? जुन कहता है, मुझे तुम्हारा चोगा पसंद है, इसे उतार कर मुझे दे दो। लेकिन सॉन्ग कुछ नहीं करता। ये देखते हुए जुन उससे पूछता है, क्या तुम मुझे इसे नहीं देना चाहते हो? इस मनहवा की स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।